फ्यूरेन और थायोफीन के स्ट्रक्चर की और इनके एरोमेटिक कैरेक्टर का कंपैरिजन करेंगे बेंजीन के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं पायरोल। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H5N है। कार्बन और नाइट्रोजन यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में देखने को मिलते हैं। अगर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन का कंपैरिजन हम शिप बेस और सेकेंडरी अमीन के साथ करें तो यहाँ नाइट्रोजन सेकेंडरी अमीन के केस में sp3 हाइब्रिडाइज दिखाई देता है। यहाँ लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट में ऑक्युपाई है, वहीं 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट सिग्मा बॉन्ड बना रही हैं एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन के साथ। शिप बेस के केस में अगर बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में नाइट्रोजन नज़र आता है, ग्राउंड स्टेट में ये हाइब्रिडाइजेशन है। एक लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट के पास है, जबकि 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट सिग्मा बॉन्ड बना रही हैं हाइड्रोजन और कार्बन के साथ। वहीं एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिट कार्बन की अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिट के साथ पाई बॉन्ड बनाती है। अगर हम पायरोल के नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन का कंपैरिजन शिप बेस के साथ करें तो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में नाइट्रोजन यहाँ भी नजर आएगा, मगर एक्साइटेड स्टेट में। इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिट से एक्साइट होकर 2pz ऑर्बिट में चला गया है और हमें लोन पेयर अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिट में दिखाई दे रहा है, जबकि शिप बेस के केस में ये लोन पेयर हाइब्रिडाइज ऑर्बिट में हमें नजर आता है। पायरोल के एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यही pz ऑर्बिट का लोन पेयर डीलोकलाइजेशन करता है कार्बन की अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के साथ, जिसकी वजह से ये हकल रूल फॉलो करता है। अगर हम स्ट्रक्चर पे गौर करें तो पायरोल का स्ट्रक्चर कार्बन pz ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रखता है। हर कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन अपनी अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिट में ऑक्युपाई किए हुए। तो ये काफ़ी नहीं है कि ये हकल रूल फॉलो करें। अगर 4 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाए। जो pz ऑर्बिट है नाइट्रोजन की, जिसमें लोन पेयर है, ये पार्टिसिपेट करता है डीलोकलाइजेशन में, क्योंकि ये भी उसी प्लेन में ये ऑर्बिट आती है जिस प्लेन में कार्बन की अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिट आती है, जिसकी वजह से ये डीलोकलाइजेशन करता है और एरोमेटिक कैरेक्टर इसके होते हैं। नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो पायरोल के पास 4 हाइब्रिडाइज sp2 कार्बन है, जिसमें एक pz अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिट मौजूद है। ऐसे ही नाइट्रोजन की बात करें तो ये नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है एक्साइटेड स्टेट में। इसके पास 2pz अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिट है, जिसमें एक लोन पेयर है, और 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट हैं। इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे सिग्मा प्लेन नाइट्रोजन और कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट की ओवरलैपिंग के थ्रू बन रहा है। वहीं कार्बन अपनी तीसरी हाइब्रिडाइज ऑर्बिट को हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। पाई बॉन्ड के प्लेन की बात करें तो pz ऑर्बिट नाइट्रोजन की, जिसके पास लोन पेयर है, और pz ऑर्बिट कार्बन की, जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पाई बॉन्ड का प्लेन देखने को मिलता है। और यहाँ नाइट्रोजन इस पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिट के थ्रू, जो कि इसके एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सैंडविच स्ट्रक्चर है। यहाँ आप देखेंगे सिग्मा बॉन्ड का प्लेन सैंडविच बना हुआ है पाई बॉन्ड के प्लेन में। एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अबव द प्लेन है, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिलो द प्लेन है, और इन दोनों प्लेन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का प्लेन है, जो कि सैंडविच स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो नाइट्रोजन का जो अनहाइब्रिडाइज लोन पेयर है वो रिंग को कंट्रीब्यूट करता है और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है। पहला स्ट्रक्चर मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का चार्ज का सेपरेशन नहीं है। बाकी 4 स्ट्रक्चर में हम चार्ज के सेपरेशन को देख रहे हैं, जिसकी वजह से इन चारों स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम हो जाती है और ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड के लिए कम कंट्रीब्यूट करते हैं। जबकि बेंजीन से इसको कंपेयर करें तो बेंजीन 2 ऐसे स्ट्रक्चर अपने पास रखता है जो कि मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, और 3 चार्ज सेपरेशन वाले स्ट्रक्चर हैं जो कि कम कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए, जिसकी वजह से बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर
बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू पायरोल। फ्यूरेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्यूरेन C4H4O मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करता है। कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइज हैं। अगर सल्फ ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन को कंपेयर किया जाए फ्यूरेन की ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन एल्डिहाइड और अल्कोहल से कंपेयर की जाए तो अल्कोहल के केस में sp3 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन दिखाई देगी, जिसमें 2 लोन पेयर हाइब्रिडाइज ऑर्बिट में जा रहे होंगे, वहीं 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट सिग्मा बॉन्ड बना रही होंगी एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन के साथ। कीटोन या एल्डिहाइड की बात करें तो ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट में दिखाई देगा, वहीं 2 लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट में होंगे और एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिट सिग्मा बॉन्ड बनाएगी कार्बन के साथ, और एक 2pz अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिट कार्बन की अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिट के साथ पाई बॉन्ड बनाती हुई नजर आई। वहीं कीटोन या एल्डिहाइड की ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन का कंपैरिजन फ्यूरेन के साथ किया जाए तो दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, एक ग्राउंड स्टेट में है, जबकि फ्यूरेन के केस में एक्साइटेड स्टेट में हमें ऑक्सीजन नजर आती है। और यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिट के अंदर और एक 2pz अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिट के अंदर, जो कि एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसा कि हम पायरोल के केस में पढ़ के आ रहे हैं। सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन, जो कि 4 कार्बन एटम हैं फ्यूरेन के, sp2 हाइब्रिडाइज हैं और इन सब के पास एक अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिट मौजूद है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, 2 लोन पेयर इसके पास मौजूद हैं, एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट के अंदर और एक 2pz अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिट के अंदर, जो कि एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस स्ट्रक्चर की बात करें तो सिग्मा प्लेन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट के थ्रू बनना है, ऑक्सीजन और कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट शेयरिंग करके सिग्मा बॉन्ड का प्लेन बना रही हैं, वहीं कार्बन की तीसरी हाइब्रिडाइज ऑर्बिट हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रही है। लोन पेयर की बात करें तो पहला लोन पेयर sp2 ऑर्बिट से ऑक्सीजन की एटम पे आ रहा है, वहीं दूसरा लोन पेयर अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिट पे है, जो कि पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में कंट्रीब्यूट कर रहा है कार्बन के साथ और पाई बॉन्ड का प्लेन बना रहा है, और यही डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रेजोनेंस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ सैंडविच स्ट्रक्चर है, सिग्मा बॉन्ड का प्लेन पाई बॉन्ड के प्लेन में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सैंडविच, एक प्लेन अबव है और दूसरा प्लेन बिलो है और बीच में सिग्मा बॉन्ड का प्लेन आपको नजर आ रहा है सैंडविच स्ट्रक्चर में। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्यूरेन भी अपने अनहाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इसमें से पहला स्ट्रक्चर मेजर कंट्रीब्यूशन करता है क्योंकि चार्ज सेपरेशन नहीं है, बाकी के स्ट्रक्चर चार्ज सेपरेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते रेजोनेंस हाइब्रिड में। वहीं बेंजीन से इसका कंपैरिजन किया जाए तो बेंजीन 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के साथ ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है एज कंपेयर टू फ्यूरेन। थायोफिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो थायोफिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H4S है, कार्बन और सल्फर दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में यहाँ देखने को मिलते हैं। इसका भी अगर कंपैरिजन साइक्लिक थायोईथर या थायोयूरिया से किया जाए तो हाइब्रिडाइजेशन में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। सल्फर का थायोयूरिया sp3 हाइब्रिडाइज है, 2 लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट में है और 2 हाइब्रिड ऑर्बिट सिग्मा बॉन्ड बना रही हैं कार्बन के साथ। वहीं थायोयूरिया के अंदर बात करें तो सल्फर sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट के पास है, वहीं एक हाइब्रिड ऑर्बिट कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रही है और 3pz अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिट पाई बॉन्ड बना रही है कार्बन के साथ। थायोफिन के सल्फर की बात करें और कंपैरिजन करें थायोयूरिया के साथ तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट है, एक्साइटेड स्टेट में है और लोन पेयर एक
हाइब्रिड ऑर्बिट के पास है, जबकि दूसरा लोन पेयर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिट के पास है, जो कि इसके एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसा कि हम फ्यूरेन और पायरोल के केस में पढ़ के चले आ रहे हैं। नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन यहाँ पे 4 हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिट इनके पास है। वहीं सल्फर की बात करें, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट के पास एक लोन पेयर है, दो ऐसी ऑर्बिट है जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वहीं एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिट है जिनके पास लोन पेयर है और वो एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थायोफिन के इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड का प्लेन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट की वजह से बन रहा है, वहीं लोन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड बनना है वो कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट के साथ बनना है। लोन पेयर की बात करें तो पहला लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट से आ रहा है और दूसरा लोन पेयर pz अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिट में जा रहा है। पाई बॉन्ड की प्लेन की बात करें तो pz ऑर्बिट सल्फर की और कार्बन की साइड वाइज ओवरलैपिंग के बाद पाई प्लेन बना रही हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन सल्फर कर रहा है। सैंडविच स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड का प्लेन पाई बॉन्ड के 2 प्लेन के बीच में सैंडविच स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अबव है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिलो है और सिग्मा बॉन्ड का प्लेन इनके बीच में नजर आ रहा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो सल्फर के केस में भी अनहाइब्रिडाइज लोन पेयर रिंग की तरफ कंट्रीब्यूट करता है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। पहला मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, बाकी 4 माइनर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं। और बेंजीन से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो बेंजीन के पास 2 मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, जिसकी वजह से उसके एरोमेटिक कैरेक्टर बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू थायोफिन। रिलेटिव एरोमेटिक कैरेक्टर की बात करें तो पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन इनके जो एरोमेटिक कैरेक्टर हैं वो बेंजीन से कम है, और ये एरोमेटिक कैरेक्टर इस वजह से हैं क्योंकि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, हक्कल रूल फॉलो करते हैं और प्लानर मॉलिक्यूल। वहीं अगर बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर की बात की जाए थायोफिन, पायरोल और फ्यूरेन के कंपैरिजन में, तो ये इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि बेंजीन 2 मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर रखता है रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए, जबकि थायोफिन, पायरोल और फ्यूरेन एक एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर रखते हैं। बाकी इसमें चार्ज सेपरेशन वाले स्ट्रक्चर हैं जो कि अनस्टेबल हैं और हाइब्रिड के लिए कम कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप ये देख सकते हैं कि चार्ज सेपरेशन किन किन स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलता है, और यही चार्ज सेपरेशन की वजह से और न्यूट्रल स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन की वजह से थायोफिन, पायरोल और फ्यूरेन के एरोमेटिक कैरेक्टर बेंजीन से कम हो जाते हैं। वहीं अगर हम फ्यूरेन, पायरोल और थायोफिन के एरोमेटिक कैरेक्टर की बात करें तो फ्यूरेन कम एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है एज कंपेयर टू पायरोल, पायरोल कम एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है एज कंपेयर टू थायोफिन। ये इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर के कंपैरिजन में। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से रिंग की तरफ कम कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से फ्यूरेन के एरोमेटिक कैरेक्टर घट जाते हैं एज कंपेयर टू पायरोल। पायरोल के केस में देखें तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर फ्यूरेन की ऑक्सीजन से कम है, जिसकी वजह से लोन पेयर जो है वो रिंग की तरफ ज़्यादा कंट्रीब्यूट होता है और फ्यूरेन के कंपैरिजन में पायरोल के एरोमेटिक कैरेक्टर बढ़ जाते हैं। वहीं थायोफिन के केस में अगर देखें तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, जिसकी वजह से लोन पेयर रिंग की तरफ ज़्यादा कंट्रीब्यूट होता है और पायरोल के कंपैरिजन में थायोफिन के एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा सल्फर डी रेजोनेंस भी शो करता है वैकेंट डी ऑर्बिट होने की वजह से, जिसकी वजह से भी इसके एरोमेटिक कैरेक्टर बढ़ जाते हैं। अगर इसका कंपैरिजन बेंजीन के साथ किया जाए तो बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर इस
तीनों स्ट्रक्चर से कहीं ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ इस तरीके का कोई भी एटम नहीं पाया जाता जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कार्बन से ज़्यादा हो। यहाँ सारे के सारे कार्बन एटम हैं, इस वजह से यहाँ इस तरीके का कोई इफेक्ट देखने का मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से इनके बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर इन तीनों कंपाउंड के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये बात थी यहाँ स्ट्रक्चर की और एरोमेटिक कैरेक्टर की। यहाँ हमने